हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ईदगाह अंतरा का पार्ट 1 है जो इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। चलिए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। ये कहानी थोड़ी सी बड़ी है तो मैं आपको इसका सार बताऊंगी केवल, ठीक है। इसके अंदर है रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों बाद ईद आई है। कितना मनोहर मौसम हो रहा है, कितना अच्छा, वृक्षों पर हरियाली छाई हुई है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य भी इतना प्यारा लग रहा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। इसके अंदर ये बताया गया है। उसके बाद सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर सुई धागा मांगने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर जा रहा है। बैलों को सानी दे रहे हैं जल्दी जल्दी। और ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी, इसीलिए वो लोग जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा रहे हैं। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। वो लोग कह रहे हैं कि इतना लंबा रास्ता है, 3 कोस हमें पैदल चलना पड़ेगा, उसमें भी हमें इतने से लोगों से भेंट करनी है, तो हमें दोपहर से पहले लौटना तो हमारे लिए बहुत ही असंभव है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और इसमें एक लड़का है हामिद लगभग 4-5 साल का ही लड़का है। वो अपनी दादी के संग रहता है। उसकी दादी का नाम है अमीना। वो अपनी दादी के संग अकेला रहता है, उसके मम्मी पापा नहीं है। लेकिन उसकी दादी उसे दिलासा देती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे जन्नत से और तुम्हारे लिए ढेर सारे मिठाइयाँ खिलौने लेके आएंगे। तो वो इसलिए संतोषजनक रहता है। उसे विश्वास होता है कि उसके मम्मी पापा आएंगे और उसे ढेर सारे खिलौने लेके आएंगे। अब इसमें हमें बताया गया है कि वो लोग मतलब उसकी दादी सोचती है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ईद का त्यौहार कैसे मनाऊँ। अगर हम ईद का त्यौहार नहीं मनाएंगे तो ये मुहर्रम में बदल जाएगा। वो सोचती है थोड़ा बहुत कहीं से इंतजाम हो जाए पैसों का तो फिर हम थोड़ी सी कुछ तो बना ही लें ताकि ईद के त्यौहार पे रौनक हो जाए थोड़ी सी। तो उसके वो 3 रुपये देती है, हामिद को 3 रुपये देती है और कहते हैं ये लो, सभी बच्चों के साथ रहना। वो उसके संग नहीं जाती ईदगाह देखने, क्योंकि वो सोचती है अगर मैं चली जाऊंगी तो जो थोड़े बहुत तैयारियां करूंगी वो कौन करेगा। इसलिए वो दूसरे बच्चों के साथ हामिद को भेज देती है। हामिद बहुत प्रसन्न होता है। वो सोचता है मैं ईद का त्यौहार देखने जाऊंगा, कितनी खुशी की बात है, मैं वहाँ से देखता हूँ क्या लेके आऊँगा, वो ये सब सोचता है। वो जब रास्ते में जाते हैं तो उसे पुलिस स्टेशन मिलता है, रेलवे स्टेशन मिलता है। वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उन्हें वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग जाते जाते बातें करते हुए जाते हैं कि हम वहाँ पे कितने मज़े करेंगे। फिर उसके जो दोस्त होते हैं, उसके दोस्त मतलब उसे बहुत गरीब समझते हैं और वो हामिद तो गरीब है ही। तो जब उसके दोस्त मेले में ये सब लोग जब जाते हैं तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, झूले देखते हैं, मिठाइयों की दुकान देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हामिद के दोस्त सब कुछ खरीदते हैं। कोई सैनिक खरीद रहा है मिट्टी का, कोई मिट्टी का खिलौना खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। और उसके दोस्त मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं तो वो हामिद को दिखाते हैं कि लो तुम खाओगे, तो वो कहता है दो। तो फिर वो उसके मुंह के पास ले जाते हैं, लेकिन वो खुद खा लेते हैं, उसे नहीं देते। फिर वो दोबारा बोलते हैं लो इस बार तो हम तुम्हें पक्का दे ही देंगे, लेकिन वो तब भी नहीं देते। फिर हामिद उनसे कुछ भी नहीं बोलता, वो शांत हो जाता है। फिर जब उसके पास 3 पैसे होते हैं वो सोचता है कि मैं क्या लूँ। तो वो जब खिलौनों की दुकान पे देखता है फिर वो लेकिन लेता नहीं है। वो ये सोचता है कि जब मेरी दादी रोटी बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है रोटी पलटने के लिए। तो वो लोहे की दुकान पे जाता है और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने की बात करता है। जब वो दुकानदार से कहता है ये चिमटा कितने का है, तो वो कहता है 5 रुपये का। तो हामिद कहता है कि 5 रुपये तो ज़्यादा है, मेरे पास तो 3 रुपये हैं, क्या आप 3 रुपये में दे दोगे। तो वो पहले तो दुकानदार मना कर देता है। जब हामिद चलने लगता है तो फिर दुकानदार बोलता है ठीक है तुम 3 पैसे में इसे ले जाओ।
तो 3 पैसे दे के हामिद चिमटा ले लेता है। फिर वो अपने दोस्तों से बोलता है देखो मेरा चिमटा कितना अच्छा है। लेकिन उसके दोस्त बोलते हैं कि ये चिमटा तो बेकार है, ये खिलौना थोड़ी है, हमारे खिलौने से अच्छा थोड़ी है, हमारे खिलौने देखो कितने अच्छे हैं। फिर हामिद तर्क देता है अपने चिमटे पर कि मेरा चिमटे को कंधे पर रख लो तो बंदूक बन जाएगी, हाथ में रख के बजाओ तो मंजीरा बन जाएगा, गिराओगे तो कुछ भी नहीं होगा, और पेट में मारोगे तो सारी आंतड़ियाँ बाहर आ जाएंगी, मतलब पेट में घुसाओगे तो लोग मर भी सकते हैं, और आंधी तूफान में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं हाँ ये तो सही है। तो फिर वो बोलता है तुम्हारे खिलौने तो बेकार है, मिट्टी के हैं, अगर आंधी तूफान आएगा तो देखो ये गीले हो जाएंगे, सारे ख़राब हो जाएंगे, नीचे गिराओगे तो टूट जाएंगे। तो वो ऐसे ऐसे तर्क देता है। तो उसके दोस्तों को लगता है हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये तो सही बात है, हमारे खिलौने तो ख़राब हो जाएंगे। तो वो सब कहते हैं कि एक बार हमें अपना चिमटा दिखाओगे। तो वो अपना चिमटा, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपना चिमटा दिखा दूंगा, लेकिन तुम भी अपना खिलौना दिखाओगे मेरे को। तो वो सब दिखा देता है, वो उसके खिलौने से खेलते हैं, वो अपने चिमटे से खेलते हैं। फिर उसके दोस्त सोचते हैं कि हम भी चिमटा ही खरीदते हैं, लेकिन वो लोग अब मेले से काफ़ी दूर आ चुके थे, इसलिए वो वापस भी नहीं करने जा सकते थे। फिर उन्हें घर ले जाना ही पड़ा। जब वो लोग घर पहुंच गए तो हामिद की दादी ने देखा, हामिद की दादी ने पूछा कि तुमने 3 रुपये का क्या किया। तो हामिद बताता है कि दादी मैंने आपके लिए चिमटा ख़रीदा क्योंकि आपके हाथ जल जाते हैं। तो जो दादी अमीना थी वह बहुत मतलब रोने लग जाती है, बच्चों जैसे रिएक्ट करने लग जाती है कि ये इतना छोटा बालक होके और मेरे बारे में इतना सोच रहा है। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो इसका जो सार है ना वो ये, मतलब इसकी जो विशेष जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वो ये है कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि बस अपने अपने में खोते जाओ, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।